एडवांस्ड फिल्टर डाटा टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक में जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है वो है एडवांस्ड फिल्टर। फिल्टर का यूज़ तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया है, लेकिन एडवांस्ड फिल्टर क्या है? ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, लेकिन बिल्कुल फिल्टर जैसे ही काम करता है। कैसे करता है वो देखिए। हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें बच्चों का डाटा है, उनके कोर्स के बारे में लिखा हुआ और उनके एड्रेस और रोल नंबर यहाँ पर डाटा के रूप में लिखे हुए हैं। अब आपको इसे फिल्टर करके देखना है। नॉर्मली तो हम यहाँ से फिल्टर लगा लेते हैं और इन्हें एड्रेस या कोर्स के तौर पर फिल्टर करके देख लेते हैं। एडवांस फिल्टर से आप एक कंप्लीटली नई लिस्ट तैयार कर सकते हैं, एक फिल्टर्ड लिस्ट जिसको आप अलग से किसी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। साथ ही कुछ और एडवांस्ड फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन इसका यूज़ कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं हमारी एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है जो हमें ये बताती है कि आपकी लिस्ट रेंज क्या है। ठीक है, यहाँ ये जो लिस्ट रेंज है इसे आप कर देंगे ऐसे डिलीट और अपनी इस लिस्ट रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पूरे डाटा को आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी टेबल है। ठीक है, मैंने अपना डाटा सिलेक्ट कर लिया कि ये है मेरी लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्राइटेरिया है मेरा एड्रेस है और उसमें किसको फिल्टर करके दिखाना है, हरियाणा, यानी कि जिन बच्चों का एड्रेस हरियाणा है उनको फिल्टर करके दिखाना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो क्राइटेरिया पर आप ऐसे क्लिक करेंगे और इस कॉलम को ऐसे, इन दोनों सेल्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस और हरियाणा को। ठीक है, इससे इसको ये पता चल गया कि एड्रेस वाले कॉलम में जो है आपको सर्च करना है और क्या सर्च करना है, हरियाणा का एड्रेस सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि इस डाटा को कहीं और कॉपी करें। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तीसरा ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, जहाँ आप क्लिक करके ये बताएंगे कि जो लिस्ट जो हमारी कॉपी हो हरियाणा के एड्रेस वाली वो कहाँ कॉपी हो। ठीक है, आप ऐसे कोई भी ऐसे सेल सिलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ कॉपी हो जाए और इसको कर देंगे ओके। तो ये क्या करेगा, आपकी इस पूरी लिस्ट में से एड्रेस को फिल्टर करेगा। जिन बच्चों का एड्रेस हरियाणा था सिर्फ उन्हीं बच्चों का डाटा यहाँ पर कॉपी कर देगा, एक नई लिस्ट आपकी तैयार करके ऐसे दे देगा। ये देखिए उन सभी बच्चों का यहाँ पर डाटा आ गया है जिनका एड्रेस हरियाणा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ना सिर्फ उस लिस्ट को बल्कि आप एक नई लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके। ठीक है, मैं इसको दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। इस बार हम कोर्स के तौर पर इसको फिल्टर करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। ठीक है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। इस बार हम फिर से जाते हैं डाटा में, क्लिक करते हैं एडवांस पर, अपनी इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी रेंज है, हमारा जो लिस्ट है उसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद आप जाएंगे क्राइटेरिया पर, क्योंकि ये पुराने वाला क्राइटेरिया उठा रहा है तो आप इसको ऐसे डिलीट कर देंगे और नए वाला क्राइटेरिया आप इसको बता देंगे कि कोर्स है और उसमें कोर्स में किसको फिल्टर करना है, बीए को। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। हमारा जो थर्ड ऑप्शन था वो हाईलाइट हो गया और यहाँ से आप सेल बता देंगे कि कहाँ ये जो है नया डाटा कॉपी हो, हमारी जो फिल्टर्ड लिस्ट है वो कहाँ पर तैयार हो। मैं ऐसे सेल सिलेक्ट करूँगा एंड देन ओके, और इस बार ये हमारा डाटा यहाँ पर फिल्टर करके दे देगा एक नई लिस्ट के रूप में उन बच्चों का जिनका कोर्स बीए है। ये देखिए अब उन सभी बच्चों की इन्फो यहाँ पर आ गई है जिनका कोर्स बीए था। ऐसे आप एक नई लिस्ट तैयार कर सकते हैं फिल्टर से। नॉर्मल फिल्टर तो आपको उसी लिस्ट को फिल्टर करके दे देता है, लेकिन एडवांस में आप एक कम्प्लीटली नई लिस्ट तैयार कर सकते हैं, एक अलग जगह पर उसे कॉपी कर सकते हैं और वो फिल्टर्ड करके आपकी नई लिस्ट को एक्सेल शीट में बनाकर आपको ऐसे दे देगा। तो ये यूज़ होता है शॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस्ड फिल्टर का। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।